नमस्कार, जय हिंद। पांचों राज्य का इलेक्शन का रिजल्ट हमारे सामने है और पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्ट करना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। ये भी तय है कब किसका राइज और कब किसका फॉल हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तमिलनाडु, अनएक्सपेक्टेड। यही लगा था। मैं खुद तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 15 डेज थी। तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, ये सारी जगह मैं खुद वहाँ पे रही, पब्लिक के बीच में रही। ऐसा उम्मीद था कि थलपति 30, 35, 40, 45 के बीच में ला सकते हैं एंड ही कुड बी द किंग मेकर। विदाउट हिम इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एनी गवर्नमेंट। ये हम लोगों को भी था, सबको था। आइदर ही विल सपोर्ट टू डीएमके और एआईडीएमके, उनके सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट नहीं बनेगी। बट जो आज रिजल्ट आया है, इस मुझे लगता है तमिलनाडु में ये एक हिस्ट्री होने वाला है। एंड वहाँ के पब्लिक ने, तमिलनाडु के जनता ने धर्म, जात, भेदभाव सबको साइड करके जो एक थलपति विजय के टीवी के को सपोर्ट किया, जो कि रियल तमिलनाडु का मुद्दा था, रियल पब्लिक का, जनता का मुद्दा था। एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, उस पे वोट किया। एक हिसाब से आप बोलो कि तमिलनाडु से, जो कि द्रविडियन पॉलिटिक्स, द्रविडियन का जन्म स्थान था, तो द्रविडियन पॉलिटिक्स का अंत वहाँ पे हो चुका है। और वहाँ की पब्लिक जो है, जेन्युइन मुद्दा, ना कि धर्म, जात और ये वो, बल्कि रियल जो तमिलनाडु के विकास के मुद्दे पे उन्होंने वोट किया है। वही बंगाल पे आइए तो लगता नहीं था कि इस टाइप का रिजल्ट आएगा। फाइट कांटे की टक्कर थी, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। कुछ भी हो सकता है। सेंटर पे मतलब कांटा था, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो बंगाल में तो सच में खेला ही हो गया और अद्भुत खेला हुआ है। वहाँ पे एक हिसाब से जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा के ममता दीदी आई और 15 साल जो उन्होंने राज किया, नो डाउट उन्होंने पब्लिक बंगाल के लिए, बंगाली अस्मिता के लिए वर्क भी किया था, लेकिन कुछ तुष्टिकरण भी हुई थी, जिसके कारण जो भी XYZ रिजल्ट आया, अभी उसमें नहीं जाना चाहते हैं, आज बस रिजल्ट पे बात करते हैं। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उदय, ये एक मैसेज है। ये बहुत ही जो राजनीति को गूढ़ तरीके से समझते हैं, वो सब जान चुके हैं कि आने वाले टाइम में क्या होना है। जब बंगाल में दीदी का किला ढह गया, मतलब अब भारतीय जनता पार्टी का एक जो रूट है वो बहुत ही डीप तक जा चुकी है। अब उसको हिलाना नामुमकिन है, ये हम बोल सकते हैं। वहीं केरला में कांग्रेस 10 साल बाद फिर से अपनी मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना रही है। इसके साथ ही हम बोल सकते हैं पूरे भारतवर्ष से कम्युनिस्ट राजनीति का खात्मा हो चुका है। बंगाल, त्रिपुरा और इधर आपका वेस्टर्न स्टेट के अलावा साउथ में भी अब कम्युनिस्ट का खाता बिल्कुल बंद हो चुका है। कम्युनिस्ट लगभग देश से सफाया हो चुकी है। कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट राजनीति का एक खत्म एंड की तरफ आ चुके हैं, बल्कि एंड हो चुके ये भी बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट केरल से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है और केरल ने वहाँ पे कांग्रेस पे विश्वास जताया है। पौंडीचेरी ऑलरेडी बीजेपी में भरोसा कर रही है। फिर उसके अलावा असम में, जो कि इस बीच में सबसे ज्यादा गरमाया था, राजनीतिक मीडिया में सबसे ज्यादा हलचल हुई थी, वहां पे फिर से हेमंत दादा पे असम के जनता ने भरोसा किया है और हेमंत दादा के गुड गवर्नेंस को फिर से जनता ने चुना है। और हेमंत बिस्व शर्मा लगातार फिर से तीसरी बार वहां पे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पब्लिक ने उनके काम को सराहा है और पब्लिक ने उनको सपोर्ट दिया है। तो यही राजनीति है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस है आज की राजनीति पे, तो बंगाल और तमिलनाडु। और बल्कि मैं तो बोलती हूँ बंगाल का रिजल्ट सबको ऑलमोस्ट लगभग पता ही था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। 15 साल से दीदी की सत्ता थी, एंटी इनकम्बेंसी, बहुत सारी चीजें थी वहां पे, तो उसको। लेकिन तमिलनाडु सच में अनएक्सपेक्टेड था। तमिलनाडु का जो रिजल्ट है वो अपने आप में अनएक्सपेक्टेड था। और पब्लिक जो है तमिलनाडु की, जिन्होंने एक द्रविडियन सत्ता को
बाहर का रास्ता दिखा के, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वहाँ पे एआईडीएमके, डीएमके के ही पाले में बॉल जा रही थी इधर से उधर। तो थलपति विजय का विजय होना ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। और थलपति विजय और टीवीके के सभी लोगों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। और अब लगता है कि तमिलनाडु के लिए एक नया उदय होने वाला है और नई राजनीतिक पारी तमिलनाडु में शुरू हो रही है। और तमिलनाडु का बोल सकती हूँ बेस्ट पॉलिटिकल पार्ट अब शुरू होने वाला है। वहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो सभी को फिर से बधाई, भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, असम के लिए बधाई, कांग्रेस पार्टी को केरला के लिए बहुत सारी बधाई, और थलपति विजय को विजय होने के लिए तमिलनाडु की जनता, तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक यूथ पे भरोसा किया है और यूथ पे भरोसा जताया है। डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीज़ों को, मुद्दा को उन्होंने सपोर्ट करके उन्होंने वोट दिया है। तो तमिलनाडु की जनता को भी इसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष बधाइयाँ, और टीवी के थलपति विजय को बेस्ट विशेष बहुत सारी बधाइयाँ। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।